वेलकम टू एस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट, सम ऑफ एन टर्म्स। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, और इसमें मैं आपको 2-3 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो। वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा आज का फॉर्मूला डेरिवेशन होगा सम ऑफ एन टर्म्स का। तो अब आप ये एक सीरीज़ देख सकते हो, 1 2 3 4 डॉट 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 टू अप टू 100। ये सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म 1 है, और ये पूरी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस सीरीज़ की आप सम निकाल के मुझे दिखाओ अप टू 100, ये पूरे सीरीज़ की मुझे सम बताओ, तो आप लिख सकते हो सम हमने एस से डिनोट किया है। तो एस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 100 अप टू 100 तक का मैं सम निकालूंगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है। अब हम इसी को रिवर्स्ड ऑर्डर में अगर लिखते हैं इसी इक्वेशन को, तो इन रिवर्स्ड ऑर्डर हम इसे क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू सेम अर्थमेटिक सीरीज़ के सम को अगर हम रिवर्स्ड इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा, उसे अगर हम रिवर्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसे एस इक्वल टू रिवर्स कर दो इसी नंबर को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सेम सीरीज़ है, बस इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मैं अगर आपको ये कहूँ 1 से 5 तक का आप सम जो है ऐड करो आप उसे, तो आप क्या करोगे उसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसे आप ये भी लिख सकते हो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो सेम हमने यहाँ पे लिखा है एस इक्वल टू 100 + 99 प्लस डॉट 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 अप टू +3 + 2 + 1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर हम ऐड करेंगे तो s + s 2s हो जाएगा हमारा। और अब आप ये देख सकते हो कि 100 + 1 101, 99 + 2 101 प्लस डॉट 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 प्लस 101। तो ये कितने टाइम्स 101 आएगा, अप टू 100 टाइम्स, क्योंकि हमारा टोटल टर्म्स कितने थे हमारे एपी सीरीज में, 100 टर्म्स थे। तो हमारा 2s इक्वल टू 101 + 101 प्लस डॉट 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 प्लस 101 अप टू 100 टाइम्स। तो हमारा 2s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू 101, और इसे हम इसमें से हम 101 अगर कॉमन ले लें तो हमारा ये इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 101 × 100 बाय, ये इधर 2s है तो अगर यहाँ से s रह जाएगा और इधर हम 2 ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हमारा वैल्यू निकल जाएगा 101 × 100/2। हम एक सम निकाल के आपको बता रहे हैं, तो बाय 2 इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे 5050। तो डेट इज़ द सम ऑफ दिस अर्थमेटिक सीरीज 1 2 3 4 डॉट 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 टू 100। अब हम इसी टेक्निक का यूज़ करेंगे हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ईपी का पता करने के लिए। तो चलते हैं हम लोग फिर हाउ टू फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूले डेरिवेशन की, और इसी टेक्निक से हम लोग वो भी डेराइव कर लेंगे। तो आप ये सीरीज़ देख रहे होगे, सम ऑफ हम फर्स्ट n टर्म्स निकालेंगे तो हमारा इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया a, सेकेंड टर्म हो गया a + d, जिसका इस एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस d है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी एपी का, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो a + कॉमन डिफरेंस d।
फिर थर्ड टर्म क्या हो गया, ए प्लस 2d, यही अप टू nth टर्म ए एन। और हमारा ये भी पता है कि nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम उसी अर्थमेटिक सीरीज का सम निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, तो इसका हमें सम निकालना है सीरीज़ का, तो हम इसे डायरेक्टली ऐड करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d अप टू nth टर्म। तो nth टर्म हमारा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम इसी को फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, s इक्वल टू nth टर्म पहले लिख देंगे, फिर n माइनस 1 टर्म यहाँ लिखेंगे, तो ए nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमारा ये हो गया, प्लस n माइनस 1 टर्म क्या होगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2 इंटू डी, ये हमारा n माइनस 1 टर्म हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस सेकंड टर्म हमारा हो गया ये प्लस डी, और हमारा फर्स्ट टर्म था प्लस ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो हमारा s प्लस एस 2s हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और RHS में हमारा हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह हमारा ये फिर हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस अप टू लास्ट टर्म भी हमारा यही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये हमारा कितने टर्म्स होंगे हमारे, ये हमारे लगभग n टाइम्स टर्म्स होंगे, लगभग नहीं, ये हमारे n टर्म्स हैं, तो n टाइम्स ये आएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल टाइम्स जो ये सेम वैल्यू ऑकर होगा वो कितना टाइम्स होगा, वो n टाइम्स होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फिर, 2s इक्वल टू n, क्योंकि ये n टाइम ऑकर हुआ इसलिए n इंटू द टर्म 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n टाइम्स था तो इसलिए मल्टीप्लाई हमने n से किया था, n प्लस 1 टर्म रहता तो n प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो Sn हम सम ऑफ एन टर्म्स को Sn लिख सकते हैं, डिनोशन हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का Sn होता है। तो Sn हमारा क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। तो वही हमारे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था, जिसका हमने डेरिवेशन भी आपको बताया। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी। तो ये हमने लिखा है, सो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय। यही फॉर्मूले आपके सेकंड और थर्ड एक्सरसाइजेज के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। और बाकी मैंने आपको आज ये भी कहा है कि इसी वीडियो में मैं आपको लगभग थर्ड एक्सरसाइजेज तक की क्वेश्चंस बताऊंगा, और टाइम अगर हमें और मिला तो हम ऑप्शनल एक्सरसाइजेज के भी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अब हम आगे चलते हैं इसी में। इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, तो s इक्वल टू हमें पता है n बाई 2, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होंगे, s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमें क्या पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा है, हमें ये क्या पता है किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो n टर्म का फॉर्मूला है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म nth टर्म। हम यहाँ पे an की जगह पर l लिख देते हैं, अधिकतर बुक में आपके NCERT बुक में भी l लिखा होगा, l से डिनोट करते हैं। तो l हमारा मीन्स लास्ट टर्म, तो nth टर्म भी हमारी जिस सीरीज में nth टर्म जो हमारा होता है वो लास्ट टर्म ही लगभग रहते हैं।
क्योंकि हमारा लास्ट टर्म कौन सा होता है किसी भी सीरीज में, nth टर्म, नहीं तो इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो इन्फिनाइट हो जाएगा वैल्यू। जिस सीरीज में इन्फिनिटी नहीं होगा उस सीरीज में लास्ट टर्म जो हमारा वैल्यू गिवन होगा वो क्या होगा, nth टर्म। तो इसीलिए हमने यहाँ पे an लिखा है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, और n/2 इंटू a प्लस l भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ nth टर्म्स को हम लोग सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l, लास्ट टर्म an। तो अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हमें किसी ने कहा, हमारा क्वेश्चन मान लो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू आपको पता है 1 2, हमारा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स है। पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। तो हमारा पहला n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 अप टू n। अब हमें इसी का सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा यहाँ भी n है तो इसलिए n/2 लिख देंगे। यहाँ हमारा फॉर्मूले में भी नंबर ऑफ टर्म्स n था तो इसलिए हमने यहाँ पे n लिखा था। अगर n+1 रहता तो n+1 लिखते। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स n है तो हमने n/2 लिखा है, और हमारा फर्स्ट टर्म 1 है तो हमने 1 लिखा है, और हमारा लास्ट टर्म n है तो हमने n लिखा है। तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, n इंटू n+1/2। तो हमने क्या सीखा इससे कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो अब अपने सारे फॉर्मूले के डेरिवेशंस देख लिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इस पे एक पहले आपको एग्जांपल मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ चलूँगा। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल इसी फॉर्मूले पे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीरीज। जो सीरीज हमारा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 10 15। तो हम लोग ये देख सकते हैं हमारा एक सीरीज गिवन है और हमें इसी का सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा सीरीज क्या है, 5 10 15 डॉट 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 अप टू 500। तो हमारा इसमें गिवन डेटा क्या है, फर्स्ट टर्म 5, नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू हमें पता नहीं है, सिर्फ nth टर्म मिला है, हमें n का वैल्यू तो पता नहीं है इसमें। तो हमें इसमें पता करना पड़ेगा पहले n का वैल्यू, और हमारा nth टर्म दिया हुआ है 500, जैसे हम लास्ट टर्म l से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे, 10 - 5 इक्वल टू 15 - 10, दोनों सेम है 5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 5 है। हमें nth टर्म निकालने के फॉर्मूले पता है, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 5 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n-1, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है 5 तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इक्वल टू 5 प्लस 5n - 5। तो 5 और -5 यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, n टर्म का वैल्यू हमें पता है 500, तो 500 इज इक्वल टू 5n, देन n इज इक्वल टू 500/5 विच इज इक्वल टू 100। तो अब हमें n की वैल्यू पता चल चुकी है, n की वैल्यू क्या है 100। अब हमारे पास सारे टर्म्स मिल चुके हैं, तो अब हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीरीज। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, और हमारे पास फॉर्मूले क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये ज़्यादा इजी होगा अभी क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन है। देन एस एन इक्वल टू n की जगह पे हम 100 पुट करेंगे, 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा 5 है एंड लास्ट टर्म हमारा 500 है, तो 50 इंटू 505, देन it is equal to 25,250. So the sum of the given arithmetic series is equal to 25,250.
तो आपने देखा किस तरीके से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो इसी फॉर्मूले पे, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमारा लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ ना करते हुए पहले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा क्या था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम अप टू 15 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। और हमारा सीरीज़ क्या है, 7, 11, 15, 19 अप टू 15 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज़। तो हमारा इसमें गिवन डेटा क्या है, a1 इक्वल टू 7, n की वैल्यू हमें पता है, इसमें 15 अप टू 15 टर्म्स बोल रहा है, तो हम लोग 15 यहाँ पे n की वैल्यू ले लेंगे। कॉमन डिफरेंस हम पता कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11 माइनस 7, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 15 माइनस 11। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4। हमारा वैल्यू कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा, 4। तो हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो फॉर्मूला है उसका रिक्वायर्ड गिवन हमें पता है, गिवन डेटा हमें पता चल चुका है। तो हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स एस एन को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा n का वैल्यू 15 तो है, तो क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू S15 इज इक्वल टू n बाई 2। तो n की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n की जगह पे 15 लिखेंगे, 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो अब 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, हमने अभी निकाला, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 इंटू 4। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 14 प्लस 14 इंटू 4 56, देन इट इज़ इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 56 प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारा 70। तो S15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, 70 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 35। तो 15 इंटू 35 कितने हो जाते हैं 525। तो अब आप देख लिया हमने उस दोनों फार्मूले से हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो हमने पहले फार्मूले कौन से लगाए थे पिछले क्वेश्चन में, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाया, और पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a1 प्लस लास्ट टर्म an। तो हमने दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, और एक वीडियो मैं आपको वो उस पर भी बना के बता दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट वेरी फास्ट। हमारा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो बच्चा ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर लेता है उसे क्वेश्चन बनाने में उतनी ही आसानी होती है, और एग्ज़ाम में वो जल्दी ज़्यादा पेपर भी कंप्लीट कर लेता है। तो इसलिए मैं एक वीडियो उस पर भी बना के आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट वेरी फास्टली एंड एफिशिएंटली। तो आपने ये दो क्वेश्चंस देख लिए, अब हम चलेंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो अब हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स बुक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो अब आप लोग भी अपनी बुक खोल लो। तो एक्सरसाइजेस 5.1 मैथमेटिक प्रोग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा और जो आपके लिए थोड़ा सा देखने के लायक है, मैं वो सारे क्वेश्चंस अभी करवा दूंगा। बाकी जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ज़रूर लें।
तो एक्सरसाइज 5.1 हम देखते हैं, तो इसमें आप भी अपने बुक में देख सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन उतना हार्ड तो है नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का 1 में हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP लिखना है, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन डिफरेंस 10 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, इफ फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10, देन सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A प्लस D, एंड A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। सेम उसी तरह E3 भी हो जाएगा हमारा A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 30 and A4 is equal to 40. Therefore, the first 4 terms of an AP are 10, 20, 30 and 40. फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमें कहता क्या है क्वेश्चन कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें जो गिवन AP है वो क्या है 3, 1, -1, -3। तो हमारा इसमें इस सीरीज में 3, 1, -1, -3 ये सीरीज इन्फिनिटी तक दी हुई है। इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज का हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो A1 इज इक्वल टू 3, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या हो गया, सेकेंड टर्म 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू A3 minus A2. We can also write common difference is equal to A3 minus A2. तो A3 हमारा क्या है -1 और A2 क्या है हमारा -1, 1, तो -1 माइनस A2 विच इज़ 1, तो -1 विच इज़ इक्वल टू -2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। और अब हम इस एक्सरसाइज में कोई वैसा क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा है जो कि ज़्यादा हार्ड हो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ कह ज़्यादा नहीं रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। तो आप लोग अब इसे ईजिली पहचान सकते हो कि कौन सा सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि वैसा सीरीज जिसका नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए दो टर्म्स के बीच के, मीन्स दैट इज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ये सेम है तो हमारा सीरीज AP में है, हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ है नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। अगर आप लोगों को कोई एग्जाम्पल भी समझना हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में वो एग्जाम्पल नंबर डाल देना, हम लोग आपको एग्जाम्पल भी अगले वीडियो में समझा देंगे। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी एक्सरसाइजेस तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, हम लोग आपको अगली वीडियो में वो डाउट भी सॉल्व कर देंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 में भी पहले नंबर क्वेश्चन में कुछ वैसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ एन AP, और AP हमारा गिवन क्या है, तो 10, 7, 4 ... इज क्या होगा। तो हमारे पास बुक्स में ऑप्शन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो हमारा इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो हमारा A इज इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10
विच इज़ इक्वल टू -3। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, 30th टर्म, दैट इज इक्वल टू A30 विच इज इक्वल टू A प्लस n-1। n की जगह पे 30 पुट हम लोग कर देंगे, तो 30-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस D, विच इज इक्वल टू E का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 10 प्लस 30-1 29 इंटू कॉमन डिफरेंस -3, that is equal to 10 minus 29 into -3 minus 87, 10 minus 87 is equal to 77। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो -77। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि थर्ड में वैसा कुछ है नहीं। आप लोग बना सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 78, मीन्स द गिवन AP में हमारा कौन सा टर्म 78 होगा। तो हमारा AP क्या गिवन है, 3, 8, 13, 18 अब डॉट डॉट डॉट, इसमें से टर्म हमारा जो है 78, इसका नंबरिंग क्या होगा, डिनोशन क्या होगा, विच टर्म ऑफ दिस गिवन AP इज 78, हमें ये फाइंड आउट करने हैं। तो हम देख लेंगे इस AP में हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, A इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 3 5। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि nth टर्म 78 है, कोई तो लास्ट टर्म होगा जो होगा जिसका नंबरिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यही मान लेते हैं कि हमारा लास्ट टर्म nth टर्म जो है 78 है, देन 78 इज इक्वल टू A प्लस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, which is equal to, put the value of A here. What is the value of A in this question? The value of A first term is 3 plus n minus 1, we have to find this n only, and the common difference is 5, that is equal to 3 plus 5 into n, 5n minus 5, that is 78 is equal to 5n 3 minus 5 minus 2, 78 is equal to 5n minus 2, that is n is equal to 78 plus 2, 80 by 5, 80 by 5 which is equal to 16th. That means the 16th term of this given AP is 78. The question is asking us which term of the AP is 78, and the answer is the 16th term of this given AP is 78. आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह बना लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। 6 भी ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चेकआउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है हम लोगों से, आप लोग अपने बुक में भी चेक करो। द फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उस AP का 31st टर्म फाइंड आउट करो जिसका 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है। तो हम लोग अपना गिवन डाटा क्वेश्चन में लिख लेते हैं। A 31st we have to find out, A 11th is given, that is equal to 38, and A 16th is given, that is equal to 73. Now A 11th term of this AP is A 11 is equal to, what is the formula of nth term, means 11th term, we will put here A plus n की जगह पे हम लोग 11 डालेंगे, तो 11 माइनस 1, n की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये 11th टर्म है
तो हम लोग यहाँ n की जगह पे 11 पुट करेंगे। 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू a प्लस 10d। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। तो हम लोग का इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, क्योंकि हमारा ये 11 का वैल्यू क्या है, मीन्स 11th टर्म का वैल्यू क्या है 38। तो ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देंगे। अब हम आते हैं 16th टर्म ऑफ द EP, ये 16th विच इज इक्वल टू 73। तो हम a16 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर 16 पुट कर देंगे, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d विच इज इक्वल टू a प्लस 15d, दैट इज इक्वल टू a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 73, क्योंकि हमारा 16th टर्म क्या था 73। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं कौन से, इक्वेशन 2 से। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या था, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो हम लोग इक्वेशन 1 को इसमें माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो माइनस का साइन हम लोग पुट कर देंगे। देन a कैंसिल्स a, 15d माइनस 10d क्या हो जाएगा हमारा 5d हो जाएगा, और 73 माइनस 38 क्या हो जाएगा 35। then 5d is equal to 35, then what is the value of d, d is equal to 35 by 5, that is equal to 7. now put the value of d in equation 1, that is a plus 10d is equal to 38, equation number 1। इसमें अब आप d की वैल्यू पुट करो, तो a is equal to 38 minus 10d will come taking the sign minus in this side, that is equal to 38 minus 10 into common difference 7, 10 into 7 is equal to 70, 38 minus 70 is equal to minus 32. now we got the first term that is equal to minus 32 and the common difference that is equal to 7. तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना था 31st टर्म, A31th। तो अब हमें A31th निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 31। तो A31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 31, तो 31 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d which is equal to a plus 31 minus 1 30 into common difference d, a plus 30d which is equal to, now put the value of a जो हमने फाइंड आउट किया है, हमने a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, a is equal to minus 32, तो यहाँ पे आप minus 32 पुट कर दो, फिर प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस d, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 7, तो 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा हमारा 210। नाउ A31 इज इक्वल टू 210 माइनस 32, तो 210 में आप 32 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 178, तो हमारा 31st टर्म क्या निकल गया 178। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। तब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम पैटर्न पे है, उसमें भी कह रहा है कि EP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। तो इसमें आपको n की वैल्यू दी हुई है, थर्ड टर्म भी दी हुई है और लास्ट टर्म भी दी हुई है, तो बस
सॉल्व करके आप 29 टर्म निकाल लेना। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के पूछना ना भूलें। आप ज़रूर पूछना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम पैटर्न पे अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो थोड़े न थोड़ी हार्ड भी हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 10 सेज? द क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 सेज द 17th term of an AP exceeds its 10th term। तो हमें इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा गिवन डाटा क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा डेटा जो है, तो हम इस डेटा को लिख सकते हैं A17 माइनस A10 एज 17th टर्म जो हमारा इस AP का है वो क्या है? एक्सीड कर रहा है उसके 10th टर्म ऑफ दिस सेम AP। इसी AP के 10th टर्म से 17th टर्म कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो इसे हम लिख सकते हैं A17 माइनस मीन्स 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू 7। तो 17th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 17, n की जगह पे 17 यहाँ पुट कर देंगे तो 17 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D विच इज इक्वल टू A प्लस 16D एंड 10। ये 10 हमारा क्या हो जाएगा? मीन्स 10th टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 10 माइनस 1, यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू D कॉमन डिफरेंस D विच इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा? 9। 10A प्लस 9D हमारा 10th टर्म का वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर A17 माइनस A10 इज इक्वल टू A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D विच इज इक्वल टू 7। दैट इज यहाँ पे कैंसिल्स आउट दिस A 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। दैट इज 16D में 9D आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा? 7D और 7D इज इक्वल टू 7। डेट इज D इज इक्वल टू 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमें पता चल गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस बुक के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11th में कुछ सेम पैटर्न है। उसमें कह रहा है हमारा 11th नंबर में कि विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आप लोग इसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब हम 12th नंबर क्वेश्चन पे चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। मीन्स 2 अर्थमेटिक सीरीज हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है और द डिफरेंस बिटवीन इट्स 100th टर्म, दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। मीन्स पहले AP का भी 100th टर्म और सेकेंड AP का भी 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है? वो 100 है। कॉमन डिफरेंस नहीं, दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस क्या है? 100 है। तो हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, हम अपना डेटा बता देते हैं आपको जो हमें क्वेश्चन से मिला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, देन तो हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 है एंड उसका कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, D है। उसी तरह सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म जो हो गया हमारा B1 है और कॉमन डिफरेंस जैसे कि क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, तो इट इज़ गिवन दैट A100th मीन्स 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू 100। तो A100th माइनस B100th इज इक्वल टू 100 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A1000th माइनस B1000th इज इक्वल टू फाइंड आउट हमें करना है। तो अभी 100th का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। A प्लस 100th टर्म ऑफ द फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, A प्लस 99D और 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP क्या हो जाएगा, B प्लस 99D। Therefore, A100th minus B100th is equal to A plus 99D minus B minus 99D. So that is equal to 99D minus 99D cancels each other, that is A minus B and और इसकी हमें वैल्यू पता है, क्या है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 100। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 100। तो हम B को इस साइड ले जाते हैं तो हमारा A का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे, A इज इक्वल टू 100 प्लस B। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है हम वो देखते हैं। हमें 1000 टर्म, दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फर्स्ट AP का 1000 टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट AP का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 999D। उसी तरह सेकेंड AP का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, B प्लस 999D और E का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे तो 100 प्लस B प्लस 999D। Therefore 8000th माइनस B1000th विच इज इक्वल टू A1000th का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे और B1000th का भी हम लोग वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। अब हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस दोनों का भी डिफरेंस 100 ही होता है। तो अब आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 100। तो अब हम फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि हम स्किप कर देंगे अच्छे क्वेश्चंस को। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। जब हमसे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए पहले कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो क्या है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 105। तो हमारा इस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 105 और जो नेक्स्ट टर्म जो इससे डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, तो 105 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 112। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टर्म भी क्या होगा, इसमें आप प्रीवियस टर्म में 7 ऐड करते जाओ तो इसलिए हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग का हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि लास्ट टर्म हमारा क्या होगा इस AP का, क्योंकि सिर्फ 3 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं कि जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो हमारा 1000 से तो वो लेस ही होगा वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो इस AP के लिए। तो हमारा वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो और वो 3 डिजिट नंबर हो, तो इस सीरीज़ का हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा 994। ये 7 से डिविजिबल भी है और ये 3 डिजिट नंबर भी है। तो हमें क्या मिल गया इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म। तो हमें इस फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास गिवन डेटा है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म।
तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d, और ए एन की हमारी वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू है हमारी 994। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म का वैल्यू पुट करेंगे 105 105 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 105 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 7 इज इक्वल टू 994। नाउ 105 7n minus 7, 105 minus 7 plus 7n is equal to 994. Now after simplification we got 7n is equal to 994 minus 98. After simplifying ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 7n is equal to 994 minus 98. तो 7n is equal to 896. Now n is equal to 896 by 7. After dividing we got 128. Therefore there are 128 three-digit numbers that are divisible by 7. तो हमें आंसर मिल गया। क्या है हमारा आंसर 128। इसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे उस सीरीज़ में 128 थ्री डिजिट नंबर ऐसे हैं, मतलब कि टोटल थ्री डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हों, पॉजिटिव थ्री डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हों, वो कितने हैं, वो हैं 128। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो 14th भी सेम पैटर्न पे एज 13 जैसे है, 15th में भी कुछ वैसा खास नहीं है, 16th नहीं, आप लोग सॉल्व कर लोगे, या चलिए 16 सॉल्व कर ही लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो हम अपना डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा। तो फर्स्ट टर्म हमारा, थर्ड टर्म हमारा क्या है 16 है, एंड सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो अर्थमेटिक सीरीज फाइंड आउट करनी है, हमें वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम ए3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग ए3 को क्या लिख सकते हैं, मीन्स थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन की जगह पे 3 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी, विच इज इक्वल टू ए प्लस 2d, विच इज इक्वल टू गिवन वैल्यू 16, विच इज इक्वल टू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a7 माइनस a5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a7 को a प्लस 60 माइनस a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a कैंसल्स आउट ईच अदर एंड 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2d, विच इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 12/2 इज इक्वल टू 6। तो हमें d की वैल्यू पता चल गई। d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस AP के लिए 6 है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 4। हमें
फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो अब हम फाइंड क्या करना है, ये ईपी फाइंड आउट करनी है, अर्थमेटिक सीरीज़ फाइंड आउट करनी। तो अब हम बड़े ईजिली इस अर्थमेटिक सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड ईपी क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड ईपी हो जाएगा पहला टर्म 4, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में, तो 4 + 6 10। फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हमें प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, तो 10 + 6 16। सिमिलरली 16 + 6 22। तो ये पूरा सीरीज़ किस में आ गई, हमारी ईपी में आ गई, और यही ईपी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिए। तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपको कह ही दिया था कि इस वीडियो में आपको मैं सारे अच्छे क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। तो वो भी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 18 भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं 19 की तरफ। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है, पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में भी चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। सुब्बा राव एक आदमी है जो कि अपना काम स्टार्ट किया है 1995 में, और उसका एनुअल सैलरी जो है Rs 5000 है, और वह इंक्रीमेंट रिसीव करता है हर एक साल Rs 200 का। मीन्स ईच ईयर ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ Rs 200। नाउ we have to find that in which year his income will reach Rs 7000। तो अब हम इस क्वेश्चन का गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास, एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव ₹5000, and what does he receive in increment every year, he receive an increment of Rs 200 each year। Then in which year his income will reach Rs 7000। हमारा गिवन डाटा क्या करता है कि ईपी फॉर्म करता है विथ फर्स्ट टर्म 5000, सेकेंड टर्म एज द हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय Rs 200 पर ईयर। तो सेकेंड ईयर में उसका सैलरी क्या हो जाएगा, 5000 + 200 = 5200। और लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है इन विच ईयर। तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया यहाँ पे 7000। तो nth टर्म हमारा हो गया 7000, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 5200 - 5200 एज इट्स सैलरी इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 200। तो हमारा इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस भी 200 ही हो जाएगा। अब an की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, an = a + n - 1 * कॉमन डिफरेंस d। तो an की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो an = 7000 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दो, मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दो 5000 प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 200। तो अब हम 2000 मीन्स 7000 - 5000 इज इक्वल टू 2000 विच इज इक्वल टू 200 n माइनस 200। तो 2000 इज इक्वल टू मीन्स 200 n इज इक्वल टू 2000 + 200 2200। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2200/200 इज इक्वल टू 11। तो हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू क्या है 11। जब हमें n की वैल्यू पता चल गई कि 11 था, तो हम आंसर कर सकते हैं कि इन 11th ईयर 11वें साल उसकी इनकम जो है 7000 रीच करेगी। मीन्स इन 11th ईयर हिज इनकम विल रीच ₹7000। तो अब इस एक्सरसाइज में कोई अब क्वेश्चन वैसा बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम पैटर्न पे है, तो आप बना ही लोगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 5.3 की ओर।
और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर आप पुट कर दें, हम आपको अगली वीडियो में कोशिश करेंगे बता देने की। क्योंकि वो वीडियो अगर नेक्स्ट चैप्टर पे हुई तो कोई दूसरी वीडियो जो इसी चैप्टर पे सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए होगी, उसमें मैं आपको ये वीडियो के सारे डाउट्स भी उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछना हो तो आप एग्जाम्पल भी उस वीडियो में पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं एक लाइव वीडियो सेशन भी लाऊंगा यूट्यूब पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर। तो एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1/15 गिवन ईपी है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। तो हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड है हमारा सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले पे। तो अब हमें इस ईपी का सम फाइंड आउट करना है अप टू 11th टर्म्स। तो हम पहले इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 15 माइनस 12/180 इज इक्वल टू 3/180 इज इक्वल टू 1/60। ना हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है हमारा 1/15, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स मिल चुके हैं, n की वैल्यू पता है 11, और हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है 1/60। तो हमें गिवन डेटा मिल गया है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस d। तो अब आप इस फॉर्मूले में वो सारे डेटा पुट करो। Sn इज इक्वल टू, अब n की जगह पे आप 11 पुट कर दो, यहाँ से 11/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/15 प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/60, दैट इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60, दैट इज इक्वल टू 11/2 इंटू 18/60। तो हमारा Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 इंटू 3/20, दैट इज इक्वल टू 33/20। तो अब हमने सम ऑफ n टर्म्स मीन्स 11th टर्म्स इस ईपी के फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम S11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब आप लोग भी देखो अपने बुक्स में कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हम लोग अपने अपने नोटबुक में बनाते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है A3, हमारा गिवन डेटा जो है A3 इज इक्वल टू 15 और सम ऑफ 10 टर्म्स हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 125। कॉमन डिफरेंस जो है हमारा फाइंड आउट करना है और 10th टर्म भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके देन तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D। तो अब हमारा इसमें डाटा जो गिवन है तो A3 इज इक्वल टू A+2D हम लिख सकते हैं, और A+2D का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो A+2D इज इक्वल टू 15, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम सेकंड S10 को देखते हैं। तो S10 इक्वल टू 125 है।
तो S10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S10 को हम लोग, तो S10 की हम लोग देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 10a प्लस 45d। तो हमारे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डिनोट कर दिया। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर, तो अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व जो करना है ये दोनों इक्वेशन, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 माइनस 2a माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 30। तो 2a कैंसिल हो जाएगा और 9d माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 5d, that is तो हमारा यहाँ पे 9d माइनस 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 5d, और 25 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारा d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। वो हल्की सी मिसप्रिंट हो गई थी, d की वैल्यू हमने कह दी थी कि -5d इज इक्वल टू -5, वो प्लस 5d इज इक्वल टू -5। आप देख सकते हो यहाँ से 9d माइनस 4d इज इक्वल टू प्लस 5d। तो प्लस 5d माइनस 5 इज इक्वल टू देन d इज इक्वल टू -1। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो पुट करो यहाँ पे d की वैल्यू, तो a प्लस -2 इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू 17 हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म। तो अब हम 10th टर्म फाइंड आउट करते हैं, a10। तो फॉर्मूले क्या लगाएंगे, अब हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे 10th टर्म जिसमें n की वैल्यू 10th होगी। तो a प्लस 9d विच इज इक्वल टू a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब -1 है। तो हमारा 10th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1, और 9 इंटू -1, a की वैल्यू 17 है, हम यहाँ 17 पुट कर देंगे, और 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -9, दैट इज इक्वल टू 8। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि द फर्स्ट term of an EP, the last term is 45 and the sum is 400, then find the number of terms and the common difference। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डाटा हम लिख लेते हैं, that is given in question 5 a1 is equal to 5, an is equal to 45 and sn is equal to 400। हमें n फाइंड आउट करना है and d फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। नाउ Sn इज इक्वल टू 400। तो अब हम Sn की यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2, सेकेंड फार्मूला जो हमने आपको Sn के लिए बताया था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 5 प्लस 45, n इज इक्वल टू 400 इंटू 2/50 विच इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो क्या है 16 है। तो हमें फाइंड आउट नेक्स्ट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 45।
तो A1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 5 + 15D इज इक्वल टू 45. 15D is equal to 40. Then D is equal to 40 by 15. That is equal to 8 by 3. After simplifying this fraction, we will get 8 by 3. Hence the value of common difference is equal to 8 by 3. We got the value of common difference. Now we will move to the next question, which is question number 9, my dear friend. Question number 9. तो अब आप अपने बुक में देखो NCERT की एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. As sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289 and that of 17 term as 17 is equal to 289. तो मैं 17 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? n/2, तो 17/2 इंटू 2a. तो हमें 17 के लिए वही फॉर्मूला लिख दिए हैं, जहाँ पे n की जगह पे 17/2 इंटू 2a प्लस 16d. क्यों 16d? तो n-1 होता है और n की वैल्यू यहाँ पे 17 है, तो 17 - 1 16. अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 289. ओके. अब S7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? S7 इक्वल टू 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 60. That is equal to 7 into a plus 3d which is equal to 49. Hence our equations are 7a plus 21d equal to 49. इसे simplify कर दो तो a plus 3d equal to 7, क्योंकि 7 दोनों तरफ common है, तो 7 cancels out. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? 17a plus 136d is equal to 289. इस दोनों में LHS और RHS में 17 कॉमन है, तो 17 को कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन? a plus 8d equal to 17. Now subtracting equation 1 from equation 2, we got the value of d. 5d is equal to 10, d is equal to 2. Now put the value of common difference d in equation number 1. a equal to 7 minus 3d. This equation a equal to 7 minus 3d. हाँ, तो थोड़ा सा पेज एडजस्ट नहीं हुआ था, आप लोग फिर से वो देख लो प्रोसेस. यहाँ पे हमने इक्वेशंस बना लिए पहले इक्वेशन इक्वेट करने के लिए. तो यहाँ पे a plus 3d इक्वल टू 7, a plus 8d इक्वल टू 17. इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 माइनस कर दिया, हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2 आ गया. अब हम कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. इक्वेशन 1 में जब हमने कॉमन डिफरेंस 2 पुट किया तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया. फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारा 1. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेम AP. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. अब यहाँ पे टर्म्स तो n ही है, तो ये क्या रह जाएगा? n/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू क्या है? 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस अब n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, तो 2n-2. अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल्स आउट. अब इधर 2 है, 2 कैंसिल्स. देन n स्क्वायर. what is the value of Sn? we got the value of Sn that is equal to n स्क्वायर. ओके, आप लोग ये क्वेश्चन फिर से देख लेना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पेज एडजस्ट नहीं हुआ था उस समय. ओके, तो अब चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ वी विल सी. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कुछ वैसा है नहीं, ना ही 11th है, ना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12th है, ना ही 13.
क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, एक वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जॉब स्पेसिफाई करता है किस तरीके से, अगर पेनल्टी हुई, जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज Rs 200 for the first day, Rs 250 for the second day, Rs 300 for the third day, the penalty for each succeeding day being Rs 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. तो आप क्वेश्चन हिंदी में समझ लो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो है कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जॉब को इस तरह से स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है काम को करने में देरी लगाता है, अगर एक दिन की देरी होती है काम करने में, तो उसे पेनल्टी के रूप में 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर फिर दूसरे दिन 2 दिन की देरी हो गई तो पहले दिन के 200 देने पड़ेंगे, दूसरे दिन उसे 250 रुपये देने पड़ेंगे, 250 रुपये देने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में। तीसरे दिन फिर उसे 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमारा ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो मनी पेड एज पेनल्टी, अब यहाँ से देख लो, उसी का मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बता दिया है। द मनी पेड एज पेनल्टी फॉर्म्स एन एपी, जैसे पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 200 है, बिल्कुल सही। कॉमन डिफरेंस ₹50 है, क्योंकि हर एक नेक्स्ट टर्म क्या है 50 रुपीज़ मोर देन प्रीवियस टर्म, तो प्रीसीडिंग टर्म से 50 रुपीज़ मोर है सक्सीडिंग टर्म उसका। तो अब इट इज़ गिवन दैट कॉन्ट्रैक्टर डिलेड फॉर 30 डेज, और ये दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क कितने दिन के लिए डिलेड किया, तो कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क डिलेड किया 30 डेज के लिए। इसी पे हमसे वो पूछ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। तो हमारा टाइम भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एन की वैल्यू क्या है 30। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टोटल मनी, तो टोटल मनी हम कैसे नहीं पता करेंगे, हम टोटल मनी इस तरीके से पता करेंगे कि फर्स्ट डे का पेनल्टी, उसके बाद उसके सक्सीडिंग डेज का पेनल्टी ऐड कर देंगे 30 डेज तक के। तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल मनी, टोटल मनी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस 30 से, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 30 है। तो अब 30/2 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 30/2 मीन्स s 30 30/2, n की जगह पे 30 पुट किया, इंटू 2a1 प्लस n-1, तो n की जगह पे फिर 30 पुट किया, इंटू कॉमन डिफरेंस d, विच इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इंटू A1 हमारा 200 है, तो 200 प्लस 29 इंटू 50। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1450। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा इवेल्युएट करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1850 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू ₹27,750। Hence, the contractor has to pay a penalty of Rs 27,750 if he has delayed the work by 30 days। तो हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी अच्छा है, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आप अपने बुक में देखो, मैं भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सम ऑफ Rs700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is Rs20 less than its preceding prize, then value of each of the prizes। तो
तो अब आप क्वेश्चन हिंदी में समझ लो। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 700 रुपये का सम है, उसे हम 7 कैश प्राइस देने के लिए यूज़ करेंगे। अब 700 रुपये के सम को हम 7 कैश प्राइस देने में यूज़ करेंगे और हर एक कैश प्राइस जो है ₹20 लेस देन है फर्स्ट प्राइस से। मीन्स फर्स्ट प्राइस अगर 100 है तो सेकंड प्राइस होगी ये उससे प्रीवियस जो है उससे 20 रुपी लेस। तो मीन्स फर्स्ट प्राइस अगर 100 है तो सेकंड प्राइस 80 हो जाएगी, थर्ड प्राइस 60 हो जाएगी, फोर्थ प्राइस 40 हो जाएगी, फिफ्थ प्राइस 20 हो जाएगी, इसी तरह नेक्स्ट प्राइस 0 हो जाएगी। मीन्स उस तरीके से तो नहीं है क्योंकि हमारा 700 सम है, मैंने सिर्फ 100 में आपको बताया। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम उसे डिवाइड करेंगे हर एक प्राइस के बीच में, कैश प्राइस के बीच में। तो चेक करते हैं। तो हमारा टोटल सम क्या है, SN, उसे हम डिनोट कर देंगे। सम ऑफ RS 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइस। तो सम SN क्या हो जाएगा 700। नंबर ऑफ प्राइजेज मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे हो जाएंगे SN के लिए, तो 7, क्योंकि नंबर ऑफ कैश प्राइस कितने हैं 7। तो N की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब एंड ईच प्राइज, हर एक प्राइज इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। उससे पिछला जो प्राइस है उससे 20 रुपये कम है हर एक नेक्स्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -20, क्योंकि लेस है नेक्स्ट टर्म तो इसलिए -20 हो जाएगा। प्रीसीडिंग टर्म से अगर नेक्स्ट टर्म लेस हो किसी भी AP का तो उसका कॉमन डिफरेंस माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -20। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्राइजेस। तो SN इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू 7/2, N की जगह पे 7 पुट करो, इंटू 2A प्लस 7 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, विच इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इक्वल टू 7 इंटू A प्लस 3D, which is equal to 7A plus 21D, which is equal to 7A plus 21 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है -20। तो यहाँ पे हमने -20 पुट किया है। ठीक है, तो अब हम आगे फिर चलते हैं की तरफ। तो यहाँ पे हमने -20 जब पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ इक्वल टू 7A - 420। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 21 को -20 से, तो ये क्या हो जाएगा -420। तो S7 का वैल्यू हमें पहले से पता है, कितना है हमारा S7 का वैल्यू 700, दैट इज इक्वल टू 7A - 420। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A। हेंस द वैल्यू ऑफ A इज 7A इक्वल टू 1120, देन A इज इक्वल टू 1120/7, देन इट इज इक्वल टू ₹160. Hence the A1 equal to 160, A2 equal to 20 rupee less than first term, तो मीन्स 140। फिर A3 क्या हो जाएगा हमारा, फिर 20 रुपी लेस, तो 140 में 20 लेस करो क्या हो जाएगा 120। फोर्थ क्या हो जाएगा 100, फिर इसी तरह फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60, सेवेंथ 40। नाउ नेक्स्ट पेज में हम फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा प्राइस की वैल्यू हमने इवेलुएट की है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जिसमें मैं आपको प्राइस की वैल्यू बताऊंगा। हेंस द वैल्यू ऑफ प्राइजेज आर, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट प्राइस कितना हो गया हमारा RS 160, सेकेंड प्राइस RS 140, थर्ड प्राइस RS 120, फोर्थ प्राइस RS 100, फिफ्थ प्राइस RS 80, सिक्स्थ प्राइस RS 60, सेवन्थ प्राइस RS 40। अब इसमें आप देख सकते हो कि हर एक नेक्स्ट प्राइस 20 रुपी लेस देन है उसके प्रीवियस प्राइस से। तो मिल गया आपको आपका आंसर। तो अब हम चलते हैं जो एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि ये स्पाइरल इज मेड ऑफ, आप अपने बुक में पढ़ो, a spiral is made of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center A and width of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 cm as shown in figure 5.4.
तो व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles and take the value pi equal to 22/7। तो हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बनाएं, मैं आपको भी बताता हूँ। तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, हर एक सेमी सर्कल का जो हर एक सक्सेसिव सेमी सर्कल है, पहले छोटा सेमी सर्कल है फिर बड़ा सेमी, तो उन सब का लेंथ हम क्या मान लेते हैं L1 होगा, फिर L2 होगा, फिर L3 डॉट 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 विथ सेंटर्स। कैसे? जैसे हमें मिला कहा गया है कि सेंटर अल्टरनेटिवली होगा, पहले ए पे होगा फिर बी पे होगा, तो पहले हमने ए पे सेंटर, फिर बी पे, फिर ए पे, फिर बी पे, इसी तरह रेस्पेक्टिवली चलते रहेगा। तो क्या हो गया? इट इज़ अ सेमी सर्कल, क्योंकि यह एक सेमी सर्कल, तो इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, जिसे हमने L1 से डिनोट किया है लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा इसका लेंथ पाई R1, क्योंकि फुल सर्कल का लेंथ क्या हो जाता है, मीन्स फुल सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई R, तो यहाँ पे सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई R, और यहाँ पे R का वैल्यू क्या है R1, क्योंकि रेडी 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसी तरह यहाँ पे रेडाई क्या है 0.5 सेंटीमीटर, उसने हमने क्या डिनोट किया R1, तो यहाँ पे हमने R1 पुट किया। तो L1 इज इक्वल टू पाई R1 विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें क्या दी है 22/7 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 11/7। आप सॉल्व करोगे तो 11/7 आएगी सेंटीमीटर। नाउ L2 सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे पाई R2 विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1 सेंटीमीटर, ये 1 है तो इट इज़ इक्वल टू 22/7 सेंटीमीटर। फिर सेम उसी तरीके से L3 हो जाएगा हमारा पाई R3 विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 33/7 सेंटीमीटर। नाउ वी विल गो टू कॉमन डिफरेंस, तो हम कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं L2 माइनस L1 और L3 माइनस L2 से। तो पहले L2 माइनस L1, L3 माइनस L2 हमने चेक किया तो हमें सेम वैल्यू आया विच इज इक्वल टू 11/7 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि L1, L2, L3, L4 डॉट 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 फॉर्म्स एन AP। वो सक्सेसिव सेमी सर्कल क्या फॉर्म कर रहा है, उस सक्सेसिव सेमी सर्कल का लेंथ, उस सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का लेंथ एक AP फॉर्म कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 11/7 सेंटीमीटर है एंड फर्स्ट टर्म 11/7 सेंटीमीटर है। तो उसकी फर्स्ट टर्म हमें मिल ही चुकी है L1 11/7 सेंटीमीटर, कॉमन डिफरेंस 11/7 सेंटीमीटर, और n की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है 13, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो n की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है 13। तो अब हम टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो विच इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट 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 अप टू 13th टर्म, तो L13 विच इज इक्वल टू Sn विच इज इक्वल टू S13, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 13। तो अब हम Sn की फॉर्मूले पे इस 13 को इक्वेट कर देंगे, विच इज इक्वल टू n/2, तो 13/2 इंटू 2L1 प्लस L1, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है L1, उसकी वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, 2L1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, तो विच इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू L1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 11/7 प्लस 12 इंटू फिर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो 11/7 विच इज इक्वल टू, now solve this term and evaluate it, we will get 13/2 into 11/7 into 14. After solving you will get that 13 is equal to 143 centimeter, hence it is the total length of the spiral. So we get the total length of spiral 143 centimeter. Now we will
check if any other questions are important, then I will tell you. तो इस एक्सरसाइज में हमने देखा है कि और कोई क्वेश्चन उतना खास इम्पोर्टेंट है तो पर उतना हार्ड नहीं है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता भी दिया है, फिर भी मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी एग्जाम्पल में आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे वो क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में या एक लाइव वीडियो सेशन में आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके। और ऑप्शनल एक्सरसाइजेस के लिए भी बताने के लिए बहुत आसान है, आप क्वेश्चन पूछ लेना, उसी में बता दूंगा। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप अपना टेस्ट चेंज करें।